जी अख्तरुल ईमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये सभा राज्यसभा से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार की कुल 13 करोड़ की आबादी में एससी समुदाय की आबादी 2 करोड़ 56 लाख एवं मुस्लिम अल्पसंख्यक की आबादी 2 करोड़ 31 लाख के लिए सरकारी नौकरियों में आबादी के अनुपात में वाजिब हिस्सेदारी देने की व्यवस्था करे। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन। महोदय, जो संवैधानिक तरीके से आरक्षण की व्यवस्था है उसमें धर्म के आधार पर तो आरक्षण की व्यवस्था है नहीं, और आपने इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए मांगा है। और जो पिछले बार जाति आधारित गणना का जिक्र किया है आपने, तो उसके आधार पर तो हम लोग सभी वर्गों के आरक्षण सीमा बढ़ा दिए, और जो पिछड़ों की आरक्षण की सीमा बढ़ाए हैं उसमें अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल है। इसलिए आप जो कह रहे हैं हम लोग तो पहले से मान रहे हैं, इसको जल्दी से वापस लीजिए। माननीय सदस्य, क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं? सर, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही तफसील से जवाब दिया है, लेकिन मैं बिहार सरकार को साधुवाद देना चाहता हूं कि उसने जाति आधारित गणना कराया और ये जानने के लिए सर समुद्र से मिले प्यासे को सब सर 2 शब्द कह लेने दीजिए सर, आपका हुक्म सर आंखों पर। सर मैं कह रहा हूं कि सबका नहीं सर जरा क्षमा चाहूंगा सर। देखिए सर, मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि रिजर्वेशन हासिल है एसटी को, उनकी आबादी के अनुपात में 4,01,000 नौकरी होनी चाहिए। उनको 2,91,000 नौकरी मिली और 1,10,000 नौकरी एससी एसटी की गई, और मुसलमानों की आबादी के अनुपात में उनकी नौकरी होनी चाहिए 3,68,000 और उनको नौकरी मिली। सर मैं कमजोर समुदाय की वकालत कर रहा हूं सर, और मुसलमानों को नौकरी मिली 1,73,000, उनकी 1,95,000 नौकरी चली गई। क्या पक्ष में भी हाँ गए? नहीं सर, ये प्रस्ताव क्या जाति आधारित गणना कराया ही गया है इसलिए कि कमजोर लोगों को इंसाफ दिया जाए? क्या एसटी को और मुसलमानों को नौकरी में हिस्सा देने के लिए ये सहमत नहीं है? अगर ये सदन सहमत नहीं है तो इंसाफ करेगा।